हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 6 गुणा 10 के घात में -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुणा 10 के घात में -9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभव पर। वैद्युत विभव बच्चों, मान लीजिए यह है एक बिंदु O और यहां पर रखा हुआ है एक बिंदु आवेश Q। तो यहां से R दूरी पर एक बिंदु P पर जो वैद्युत विभव V होता है उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बच्चों, यही है एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव। बच्चों, यहां पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान भी हमें मालूम है। इसका मान होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। तब ये फॉर्मूला कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न में दो आवेश दिया गया है। एक आवेश है 6 गुणा 10 के घात में -9 कूलाम। मान लीजिए ये है QA, 6 गुणा 10 के घात में -9 कूलाम। और दूसरा आवेश है बच्चों, मान लीजिए ये है QB, 4 गुणा 10 के घात में -9 कूलाम। और बच्चों, यहां पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दी गई है 30 सेंटीमीटर की। 30 सेंटीमीटर की दूरी दे दी गई है। चलिए बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक रेखा। इसी रेखा पर जिस रेखा को हम नाम दे रहे हैं AB, इसी रेखा के बिंदु A पर है हमारा QA आवेश, B पर है हमारा QB आवेश और इनके बीच की दूरी है बच्चों 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों कहा गया है कि बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर। तो पहले तो पता कर लीजिए कि बड़ा आवेश कौन सा है, QA बड़ा है कि QB बड़ा है। तो बच्चों स्पष्ट है कि QA का मान बड़ा है QB से। तो बच्चों यहां से अर्थात A से कितनी दूरी पर, A से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए कि एक बिंदु C है। तो बच्चों हमें इसी बिंदु C पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। तो अगर यहां पे AC का मान 20 सेंटीमीटर है तो बच्चों यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। ये तो सामान्य सी बात है क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है बच्चों, पूरी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो चलिए बच्चों, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक है QA एक है QB। तो जो बिंदु C है बच्चों, वहां पर इस आवेश QA के कारण भी वैद्युत विभव होगा और इस आवेश QB के कारण भी वैद्युत विभव होगा। तो हम पहले इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु C पर विद्युत विभव निकाल लेंगे। फिर बच्चों बिंदु C पर जो कुल विभव होगा वो किसके बराबर होगा, A के कारण C पर विभव धन B के कारण C पर विभव। ठीक है बच्चों, इन दोनों के योग के बराबर होगा। बिंदु C पर जो कुल विभव आएगा बच्चों वो आवेश A के कारण विभव और आवेश B के कारण विभव के योग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इनका मान निकाल लें। बच्चों यहां पे अगर हम इस दूरी को नाम दे दें R1, तो R1 का मान हमारे पास कितना मिल जाएगा, R1 हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हम AC को R1 नाम दे रहे हैं। 20 सेंटीमीटर अर्थात बच्चों ये हो जाएगा 20 गुणा 10 के घात में -2 मीटर हो जाएगा ये। और बच्चों अगर हम CB को नाम दे दें R2 का, तो बच्चों यहां पे R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर, जिसे कि बच्चों हम मीटर में लिख सकते हैं 10 गुणा 10 के घात में -2 मीटर। ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले हम बिंदु C पर आवेश निकालेंगे। बिंदु C पर आवेश किसके कारण, QA के कारण। QA के कारण। ठीक है बच्चों।
तो जिसे हमने नाम दिया है VCA, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश यहां पर QA, और यहां पर इस दूरी को हमने नाम दिया है R1। चलिए मान रख दें, इसका मान तो हमने लिखा है अभी कि 9 गुणा 10 के घात में 9 होता है। QA का मान है 6 गुणा 10 के घात में -9, और बच्चों यहां पर जो R1 का मान है वो कितना है बच्चों, वो है 20 गुणा 10 के घात में -2। बच्चों जब हम इसे हल करेंगे तो हमें VCA का जो मान मिलेगा, ठीक बच्चों, ये हमें मिल जाएगा 270 वोल्ट। ये है बच्चों बिंदु C पर विभव आवेश A के कारण। वैसे ही बच्चों हम लोग विभव ज्ञात कर लेंगे, C पर विभव ज्ञात कर लेंगे B के कारण, आवेश B के कारण। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB/R2 बराबर, इसका मान तो अभी हमें मालूम है, ठीक है बच्चों। QB का मान कितना बच्चों, 4 गुणा 10 के घात में -9 भागित 10 गुणा 10 के घात में -2। तो बच्चों इसे हल करने पर बच्चों हमें मिलेगा 360 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो हमें आवेश A के कारण भी मिल गया है, हमें आवेश B के कारण भी मिल गया है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, कुल विभव ज्ञात कर लेंगे। VC बराबर VCA प्लस VCB, जो कि बच्चों हमें मिला है 270 प्लस 360। तो बच्चों इनको जोड़ने पर हमें कुल विभव मिल जाएगा 630 वोल्ट। तो बच्चों ये हो जाएगा उस बिंदु C पर कुल विभव जो कि हमें ज्ञात करना था। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।